नमस्कार दोस्तों, नेशन इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर ईवीएम का मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से ईवीएम बैन करने की मांग की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से हों, इसकी मांग की जा रही है। और इसी मांग के तहत आज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यालय में जो है जो कांग्रेस के नेता हैं उदित राज जी, उनके नेतृत्व में एक बड़ी जो है यहाँ पर एक रैली जो है वो की गई है। तमाम लोग जो है यहाँ पर आए हैं। दरअसल ये जो कॉल थी ईवीएम के विरोध में, ये जंतर मंतर पर जो है वो दी गई थी। धरना प्रदर्शन की कॉल जंतर मंतर पर आज की कॉल दी गई थी 22 फरवरी की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी, अनुमति पर रोक लगा दी। लिहाजा आज जो है दिल्ली के यूथ कांग्रेस कार्यालय पर ही जो है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोटेस्ट रैली जो है वो चल रही है, और जिसमें मुख्यतः जो है वो मांग जो है वो यही की जा रही है कि ईवीएम जो है वो बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना है कि ईवीएम जो है एक पारदर्शी जो है मशीन नहीं है, उसमें गड़बड़ी होने की संभावना जो है वो रहती है। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग जो है वो की जा रही है। ऐसे में ही देखना होगा कि यहाँ पर आए हुए लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। और आगामी लोकसभा चुनाव का भी वक्त करीब है। चुनाव आयोग इन मांगों को लेकर के क्या अपना रणनीति, अपना डिसीजन जो है वो बदलता है या फिर ईवीएम से ही चुनाव कराए जाते हैं। तो यहाँ पर आए हुए हम लोगों से भी बात करेंगे और समझेंगे, जानना चाहेंगे कि आखिर वो इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, क्यों ईवीएम बैन की मांग की जा रही है। देखिए, ईवीएम बहुत बड़ा जहर है, जिसकी वजह से उनका दावा है कि हम ही आएंगे या पूरी 7 सीट अभी दिल्ली में कह रहे हैं जीतेंगे, या जो भी 400 के पार हो। अगले बार वो एमएलए का भी दावा कर रहे हैं। अगले बार इलेक्शन हो या नहीं हो, बट ईवीएम ना हो तो पब्लिक नहीं पसंद करेगी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कहीं से सांसद चुने नहीं गए थे, और वो जो अभी नड्डा जी हैं कहीं से सांसद नहीं चुने गए थे, अमित शाह कहीं से इलेक्शन लड़ते। तो देखिए, ईवीएम जो है बैन करने की मांग की जा रही है। हाँ, क्या कहना चाह रही है? ईवीएम से ही ये लोग आ गए हैं सरकार में, सत्ता में गुंडागर्दी करने। वो लोग कह रहे हैं आप लोगों के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए ईवीएम का मुद्दा उठाया जा रहा है। नहीं, कांग्रेस ही क्यों उठा रही है? पूरी भारत की पब्लिक उठा रही है। गलतफहमी है कि कांग्रेस ही उठा रही है। कांग्रेस तो लेके भी आई थी, बट ये मशीन है ओनली। कांग्रेस अगर लाई भी तो देश में हर काम, जैसे कंप्यूटर आया तो आपका टाइम और पैसा बचाता है, ना कि ये जो पैड लेके आ गए हैं क्राइम करने के लिए। ये क्राइम के लिए नहीं आया था, आपका वक्त बचाने के लिए, पब्लिक फायदे के लिए। लेकिन सिर्फ ये सरकारी और सरकार के बड़े कारपोरेटर को फायदा दे रहा है ईवीएम। सारा पैसा देश का लूट के ये कारपोरेटर को दे दिए हैं, और हर दंगे के लिए वो कारपोरेटर से पैसा लेते हैं, हर इलेक्शन के लिए कारपोरेटर से पैसा लेते हैं, अपने हर ऐशो आराम के लिए। और जनता सड़क पे बैठी हुई है तब से, कई साल से। आप देखो, CA-NRC हुआ 2019 में 13 दिसंबर को, तब से आपने देखा है कि कभी भारत की सड़क खाली हो, कहीं ना कहीं होता रहता है। लेकिन गड़बड़ी तो बैलेट पेपर पर भी हो जाती है, देखा? हाँ, ठीक है, लूटपाट होता है, लूटपाट होता है। कम से कम बीजेपी RSS तो नहीं आएगी। कोई भी देश के लोग, जैसे लोग कहते हैं मुगल आए, देश के लोग देश में ही पैसा खर्चा करें ना, बैंक रफ्त करके भाग तो नहीं जाएंगे। अभी देखे बैंक ऑफ बड़ौदा कौन सा लेके भाग गए। तो बराबर ऐसा होता है, कभी मालिया लेके भागे। आप काम करने के लिए बैंक से लोन लेते हो तो देश में रोजगार का इंतजाम करो, कंपनी खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, होटल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, ताकि देश में कारोबार हो, काम धंधा हो, देश में पढ़ाई लिखाई बनिया। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं, उसमें इस मुद्दे को जो है प्रमुखता से क्यों नहीं रख रहे हैं? वो ईवीएम बैन करने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाया जा रहा है? देखिए, राहुल गांधी को इतने लोग जो दिग्विजय बैठे हैं, उदित राज बैठे हैं, क्या रिप्रेजेंट नहीं करते हैं राहुल गांधी को? हर जगह राहुल गांधी ही बोले। राहुल गांधी के बगैर बोल रहे होंगे क्या? अगर ठप्पा उनको लगा है कांग्रेस का, तो जाहिर सी बात है राहुल की आवाज है। और हम लोग लगते हैं, ये देश की जनता है वो राहुल
राहुल की ही आवाज़ है। राहुल ही न्याय के लिए पग पैदल चल रहे हैं। क्या उनको आराम करने का शौक नहीं है? जो ठंडे में चलते हैं, वो धूप में चलते हैं, वो रात को चलते हैं, इनसिक्योर होते हैं फिर भी चलते हैं, उन पे हमले हो जाते हैं फिर भी चलते हैं, उनको डिटेन किया जाता है फिर भी चलते हैं। वो राजघराने में पैदा हुए, क्यों चल रहे हैं? देश को बचाने के लिए ना, कि देश एक का जो जहर आलूद हवा हो गया है, उसमें इंसाफ की हवा, उसमें अमन की हवा हो।